साथियों नमस्कार। वंस अगेन वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम चर्चा करेंगे आज नए टॉपिक पे। आज हम करेंगे चर्चा कन्या लग्न में जो विभिन्न ग्रहों का प्रभाव है, उसमें पहला ग्रह कन्या लग्न में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव, यानी जिसकी राशि कुंडली में लग्न कन्या है, यानी 1 नंबर में 6 लिखा हुआ है। 6 का मतलब छठी राशि यानी कन्या राशि है। उस राशि में सूर्य ग्रह का प्रथम भाव से द्वादश भाव तक क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तथा ग्रहों की आपस में युति होने से यानी सूर्य के साथ किसी अन्य ग्रह की युति होने से जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, मेरा वीडियो ध्यान से देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कन्या लग्न में सूर्य का प्रभाव विभिन्न भावों में कैसे पड़ता है और जातक के जीवन में क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। कन्या लग्न में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। कन्या लग्न में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में सूर्य है। कन्या लग्न में सूर्य व्ययेश होने के कारण हानिकारक होगा। यद्यपि सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, तथापि सूर्य अन्य पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केश का फल भी दे सकता है। यहाँ प्रथम स्थान में सूर्य कन्या राशि अपनी मित्र राशि में है। ऐसे जातक बुद्धिमान, उच्च कोटि के लेखक, आलोचक, पत्रकार, दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक होते हैं। जातक राज्याधिकारी भी होता है। ऐसे जातक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले एवं अन्याय के प्रति ना झुकने वाले हठी होते हैं। जातक फिजूल खर्ची होता है। जातक धन एवं विद्या ज्ञान संग्रह के प्रति लापरवाह होता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा में मिश्रित फल मिलेंगे। अब दूसरे ग्रहों से संबंध। सूर्य के साथ अगर चंद्र है तो इन दोनों की युति लाभेश चंद्र की वे सूर्य के साथ निरर्थक युति है। चंद्रमा यहाँ शत्रु क्षेत्री है। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जातक की पत्नी सुंदर व स्वाभिमान होगी। सूर्य के साथ अगर मंगल है तो मंगल की सूर्य के साथ इस युति से जातक परम पराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है तो बुध यहाँ उच्च का होकर ही लगन भंग योग तथा कुल दीपक योग बनाता है। जातक राजा तुल्य वैभवशाली होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है तो सूर्य के साथ गुरु प्रथम भाव में होने से जातक भाग्यशाली होगा, राजनेता बनेगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो सूर्य के साथ प्रथम भाव में कन्या राशि लग्न में शुक्र होने से जातक बहुत महाधनी होगा। सूर्य के साथ अगर शनि आ गया तो यह युति निष्फल युति है। जातक अति महत्वाकांक्षी, चालाक तथा विचलित मन का होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है तो प्रथम स्थान में सूर्य के साथ कन्या लग्न में राहु होने से जातक साहसी व पराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर केतु है तो प्रथम स्थान में सूर्य के साथ केतु कन्या लग्न में होने से जातक गर्म मिजाज का होगा। चलिए, दूसरे भाव में सूर्य कन्या लग्न में सूर्य व्ययश होने से हानिकारक होगा। यद्यपि सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, तथापि सूर्य अन्य पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केश का फल भी दे सकता है। दूसरे स्थान में सूर्य तुला यानी नीच राशि का होगा। जातक को विद्या, बुद्धि, धन, कुटुंब के सुख में कुछ कमी अखरती रहेगी। जातक का धन चोरी, अग्नि, टैक्स, जुआ, सट्टा आदि कार्यों में नष्ट होता रहेगा। सूर्य की दृष्टि 8वें भाव पर होने से यह 1000 राजयोग नष्ट करने वाला होता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा अशुभ फल देगी। सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है तो सूर्य यहाँ नीच का होकर 1000 राजयोग नष्ट करता है। जातक लंबी उम्र वाला जरूर होता है। सूर्य के साथ अगर मंगल है, इस भाव में सूर्य के साथ मंगल होने से जातक की वाणी में गर्मी व कड़वाहट होगी। सूर्य के साथ अगर बुध है तो बुध सूर्य यहाँ नीच राशिगत बुध के साथ होने से जातक बुद्धिमान एवं धनवान होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है तो इस भाव में सूर्य के साथ गुरु होने से जातक धनी व धार्मिक स्वभाव का होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो इस युति से नीच भंग राजयोग बनेगा। फलतः जातक महाधनी व ऐश्वर्यशाली होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है तो शनि उच्च तथा सूर्य नीच का होने से नीच भंग राजयोग बनता है। जातक धनी होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है तो इस भाव में राहु सूर्य के साथ होने से जातक
धन कमाएगा पर खर्च होता चला जाएगा, कोई बचेगा नहीं, संग्रह में कठिनाई आएगी। सूर्य के साथ अगर केतु है तो इस भाव में सूर्य के साथ केतु आने से जातक के कुटुंब व धन संग्रह में कष्ट होगा। तृतीय भाव में सूर्य है, कन्या लग्न में सूर्य व्यय होने के कारण हानिकारक होगा। यद्यपि सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, तथापि सूर्य अन्य पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केश का फल भी दे सकता है। यहाँ तीसरे स्थान में सूर्य वृश्चिक राशिगत होगा। फलतः जातक बहुत शूरवीर, परिश्रमी, साहसी व पराक्रमी होगा। ऐसा जातक परद्वेषी होगा, यानी किसी दूसरे से ईर्ष्या करने वाला होगा। भाई बहनों से अहम का टकराव रहता है। इस स्थान में सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव वृष राशि पर होगी। फलतः जातक भाग्यशाली होगा, राजनीतिक हो गया तथा बड़ा उद्योगपति होगा। जातक को बड़े भाई का सुख नहीं होगा। सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक के पराक्रम में वृद्धि होगी। दूसरे ग्रहों से युति, सूर्य के साथ अगर चंद्र है, यहाँ बैठकर दोनों ग्रह भाग्य भाव को देखेंगे, फलतः भाग्यशाली व पराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है, इस भाव में सूर्य होने से सहोदर के सुख में हानि होगी, छोटे भाई की मृत्यु होगी। सूर्य के साथ अगर बुध है तो यहाँ बैठकर दोनों ग्रह भाग्य भाव को पूर्ण रूप से देखेंगे, फलतः बुद्धिमान व पराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में, तो इस भाव में सूर्य के साथ गुरु होने से जातक के भाई पराक्रमिक व धार्मिक होंगे। सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो इस भाव में सूर्य के साथ शुक्र होने से जातक को भाई बहनों का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है तो इस भाव में सूर्य शनि की युति अप्रिय होगी, जातक की भाइयों से नहीं बनेगी। सूर्य के साथ अगर राहु है तो इस भाव में सूर्य के साथ राहु होने से जातक का भाइयों से हमेशा विवाद रहेगा। सूर्य के साथ अगर केतु है तो इस भाव में सूर्य के साथ केतु की युति होने से जातक को मित्रों से धोखा मिलेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य, कन्या लग्न में सूर्य व्यय होने से हानिकारक होगा। यद्यपि सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, तथापि सूर्य अन्य पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केश का फल भी दे सकता है। चतुर्थ भाव में सूर्य धनु यानी मित्र राशिगत होगा। जातक को वाहन सुख मिलेगा, जातक उत्तम भवन का स्वामी होगा, जातक धनी, मानी व अभिमानी होगा। जातक के माता पिता ज़्यादा भाग्यशाली नहीं होंगे। राजकीय हस्तक्षेप से जातक की खुशियां बर्बाद हो सकती है। लेकिन सूर्य की दृष्टि दशम भाव मिथुन राशि पर होने से जातक को राज दरबार में दबदबा रहेगा। माता पिता, वाहन का सुख की कमी रहेगी। सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक को अशुभ फल मिलेंगे। अब दूसरे ग्रहों से युति, सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है तो यहाँ से दोनों ग्रह दशम भाव को देखेंगे, जातक को वाहन व माता की संपत्ति मिलेगी। सूर्य के साथ अगर मंगल है तो इस चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ मंगल होने से जातक के भौतिक सुखों में कमी रहेगी। सूर्य के साथ अगर बुध है तो बुध केंद्र में होने से कुल दीपक योग बनेगा। जातक बुद्धिमान, उत्तम संपत्ति का मालिक होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है तो यहाँ पर सूर्य के साथ गुरु स्वग्रही होगा, फलतः जातक दीर्घायु व दानी व परोपकारी होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में शुक्र होने से जातक धनी व भाग्यशाली होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है तो इस लग्न में सूर्य के साथ शनि की युति से माता बीमार रहेगी, वाहन दुर्घटना का भय बना रहेगा। सूर्य के साथ अगर राहु है तो इस भाव में सूर्य के साथ राहु होने से माता पिता बीमार तथा सुख सुविधाओं में बाधा आएगी। सूर्य के साथ अगर केतु है तो चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ केतु होने से जातक धन संपत्ति व भौतिक सुखों से वंचित रहेगा। ये था प्रथम से चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रभाव। पंचम भाव में सूर्य, कन्या लग्न में सूर्य व्यय होने के कारण हानिकारक होगा। यद्यपि सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, तथापि सूर्य अन्य पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केश का फल भी दे सकता है। यहाँ पंचम स्थान में सूर्य मकर यानी शत्रु राशिगत होगा। 12वें पंचम में होने से तथा 5वें भाव में फलों की हानि होती है। ऐसे जातक को विद्या, पुत्र, संतति की प्राप्ति में विलंब होता है। ऐसा जातक हृदय रोग से पीड़ित होता है। लग्नेश यानी बुध यदि बलवान ना हो तो आयु में कमी करता है। पंचम सूर्य की दृष्टि लाभ स्थान कर्क राशि पर होने से लाभ प्राप्ति में कुछ न्यूनता यानी कमी महसूस होगी। जातक का भाग्योदय पुत्र जन्म के बाद होगा। सूर्य की दशा अंतरदशा में अशुभ फल मिलेंगे।
अन्य ग्रहों से युति। सूर्य के साथ अगर चंद्र है, दोनों ग्रह लाभ स्थान को देखने से जो चंद्रमा का स्वयं का घर है, ऐसे जातक को व्यापार में लाभ होगा, परंतु एक आध संतति का क्षरण होगा, अकाल मृत्यु है, गर्भपात संभव है। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में, सूर्य के साथ उच्च का मंगल व्यापार में लाभ दिलाएगा। सूर्य के साथ अगर बुध है तो इस भाव में बुध के साथ सूर्य होने से जातक बुद्धिमान एवं शिक्षित होगा, व्यापार में उसको लाभ होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है तो इस भाव में सूर्य के साथ गुरु नीच का होने से नीच भंग राजयोग बनता है, जातक विद्यावान होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो सूर्य के साथ पंचम भाव में शुक्र होने से जातक को विद्या प्राप्ति में बहुत संघर्ष रहेगा। सूर्य के साथ अगर शनि आ गया तो इस भाव में सूर्य के साथ स्वराशिगत शनि होने से जातक धनवान होगा, शिक्षा में भी रुकावट आएगी। सूर्य के साथ अगर राहु है तो इस भाव में सूर्य के साथ राहु होने से जातक को पुत्र संतति प्राप्त करने में बाधा आएगी। सूर्य के साथ अगर केतु है तो इस भाव में सूर्य के साथ केतु होने से जातक के गर्भपात या गर्भस्राव का संभव रहता है, होने की संभावना रहती है। छठे भाव में सूर्य है, कन्या लग्न में सूर्य वेश होने के कारण हानिकारक होगा। यद्यपि सूर्य लग्न सूर्य का बुध का मित्र है, तथापि सूर्य अन्य पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केस का फल भी दे सकता है। यहाँ छठे भाव में सूर्य कुंभ यानी शत्रु राशिगत होगा। द्वादश छठे स्थान में होने से सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ एवं सफल व प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। ऐसा जातक बेफिक्र होता है। ऐसा जातक को धन दौलत की चिंता नहीं होती, वह क्रोध में आकर किसी का भी नुकसान कर सकता है। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। ऐसा जातक अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हानि कर सकता है। सूर्य की दशा अंतरदशा में मध्यम यानी मिश्रित फल मिलेंगे। अन्य ग्रहों से दशा युति। सूर्य के साथ अगर चंद्र है तो सूर्य यहाँ शत्रु क्षेत्रीय होगा तथा दोनों ग्रह वह राशि वह भाव सिंह राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। चंद्रमा छठे होने से लाभ भंग योग बनता है, परंतु सूर्य के कारण सरल नामक विपरीत राजयोग भी बनता है। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में सूर्य के साथ मंगल होने से विपरीत राजयोग के कारण धनी व अभिमानी होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है तो बुध छठे होने से लाभ भंग योग, लग्न भंग योग, राज भंग योग तथा बिना परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। जातक को बिना परिश्रम के कोई फल नहीं मिलेगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है तो सूर्य के साथ गुरु इस भाव में होने से जातक का विवाह विलंब से होगा, उसे द्विभार्या योग यानी दो पत्नी का योग बनता है। सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो शुक्र पंचम भाव में सूर्य के साथ होने से जातक की पत्नी सुंदर व सुशील होगी। सूर्य के साथ अगर शनि है तो इस भाव में शनि स्वग्रही व सूर्य से विपरीत राजयोग बनेगा, ऋण रोग व शत्रु का नाश करने में सक्षम होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो सूर्य के साथ राहु होने से विपरीत राजयोग के कारण धनी व अभिमानी होगा। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो सूर्य के साथ केतु होने से विपरीत राजयोग के कारण जातक बहुत साहसी होगा। सप्तम भाव में सूर्य है, कन्या लग्न में सूर्य वेश होने के कारण हानिकारक होगा। यद्यपि सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, तथापि सूर्य अन्य पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केश का फल भी दे सकता है। सप्तम भाव में सूर्य मीन यानी मित्र राशिगत होगा। जातक उन्नतिशील होगा, पर हठी, द्वेषी व स्वतंत्र विचारों वाला होगा। ऐसे जातक का रंग गोरा व सिर पर बाल कम होंगे यानी गंजा हो सकता है। जातक के मित्र कम होंगे। जातक संपन्न होगा। जातक का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर मध्यम होगा। जातक द्वारा किए गए परिश्रम प्राय सार्थक होंगे। विदेश में प्रसिद्धि मिलेगी। जातक का विवाह विलंब से होगा। सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक उन्नति के मार्ग पर चलेगा। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो यहाँ बैठकर दोनों ग्रह लग्न को देखते हैं। फलतः जातक की पत्नी सुंदर व पर झगड़ालू होगी। सूर्य के साथ अगर मंगल है सप्तम भाव में सूर्य के साथ मंगल होने से जातक का दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है तो बुध के कारण कुलदीपक योग तथा लग्नाधिपति योग बनेगा। बुद्धिमान व धनवान होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में सूर्य के साथ गुरु होने से जातक हंस योग के कारण राजा तुल्य ऐश्वर्यशाली होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो शुक्र होने से मालव्य योग के कारण राजा के समान वैभवशाली होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है या सूर्य के साथ शनि होने से जातक का विवाह विलंब से होगा। गृहस्थ सुख में बाधा आएगी। सूर्य के साथ अगर राहु है
इस भाव में सूर्य के साथ राहु होने से दाम्पत्य जीवन में विछोह की स्थिति बनी रहेगी, यानी तलाक तक संभव है। सूर्य के साथ केतु है इस भाव में, तो केतु होने से जातक के गृहस्थ सुख में कड़वाहट रहेगी, यानी अनबन बनी रहेगी। अष्टम भाव में सूर्य, कन्या लग्न में सूर्य वेश होने के कारण हानिकारक होगा। यद्यपि सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, तथापि सूर्य अन्य पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केस का फल भी दे सकता है। यहाँ अष्टम भाव में सूर्य मेष यानी मित्र राशि में उच्च का होगा। वे सूर्य 8वें होने से सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। ऐसा जातक की आयु लंबी होगी, जातक क्रोधी व महत्वाकांक्षी कुशल वक्ता होगा। जातक अपने परिश्रम के बल पर धन यश व पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, पर गलत सोबत उन्हें बर्बाद कर देगी। दृष्टि धन भाव पर होने से जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। संग्रह में उसके कठिनाइयाँ आएगी, यानी धन संग्रह नहीं होगा। सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक आगे बढ़ेगा, जातक को शुभ फल की प्राप्ति होगी। अन्य ग्रहों से युति, सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है, चंद्रमा 8वें में होने से लाभ भंग योग की सृष्टि करेगा। लंबी उम्र का स्वामी होगा जातक, तथा व्यापार में हानि होगी। सूर्य के साथ अगर मंगल आ गया तो इस युति में किम होना योग बनता है। जातक को अचानक धन मिलता है, राजा के समान ऐश्वर्यशाली और प्रभावशाली होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है तो बुध 8वें होने से लगन भंग योग तथा राजभंग योग बनता है। भाग्योदय हेतु बहुत संघर्ष कराता है। सूर्य के साथ अगर गुरु है, अष्टम भाव में सूर्य के साथ गुरु होने से जातक का विवाह विलंब से होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो इस भाव में सूर्य के साथ शुक्र होने से विपरीत राजयोग बनता है, जातक बहुत धनी होगा। सूर्य के साथ अगर शनि होने तो सूर्य के कारण सरल नामक विपरीत राजयोग तथा शनि के कारण हर्ष योग बनता है, जातक धनी महाधनी होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है, इस भाव में सूर्य के साथ राहु होने से जातक दीर्घायु व धनी मानी होगा। सूर्य के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में, सूर्य के साथ केतु होने से जातक धनी व शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। तो ये था अष्टम भाव में सूर्य का प्रभाव। नवम भाव में सूर्य, कन्या लग्न में सूर्य व्यय होने के कारण हानिकारक होगा। यद्यपि सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, तथापि सूर्य अन्य पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केस का फल भी दे सकता है। यहाँ नवम भाव में सूर्य वृष या शत्रु राशिगत होगा। ऐसा जातक सौभाग्यशाली व प्रतिष्ठावान होगा, जातक स्वार्थी होगा। जैसा जातक अगर कुछ गलत करता है तो सूर्य उसे दंडित करने में जरा भी रहम नहीं करेगा। यहाँ से सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव वृश्चिक राशि पर होने से जातक पराक्रमी होगा। ऐसे जातक का भाग्योदय प्राय विलंब से होता है। ऐसा जातक अपने पिता के विचारों का सम्मान नहीं करेगा। सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्योदय होगा। अन्य ग्रहों से युति, चंद्रमा के सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है तो यहाँ से दोनों ग्रह पराक्रम भाव को देखने से जातक भाग्यशाली व परम पराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो सूर्य के साथ मंगल होने से जातक के भाग्योदय में प्रारंभिक संघर्ष रहेगा। सूर्य के साथ अगर बुध है या सूर्य के साथ बुध होने से जातक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, उसे पैतृक संपत्ति मिलेगी। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो गुरु होने से जातक धार्मिक स्वभाव का होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, शुक्र होने से जातक महाभाग्यशाली तथा धनवान होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है तो दोनों ग्रहों की दृष्टि के कारण जातक का भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो सूर्य के साथ राहु होने से जातक का भाग्योदय कुछ रुकावट के साथ होगा, यानी भाग्योदय में कुछ रुकावटें आएगी। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो सूर्य के साथ केतु होने से जातक का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा। दसम भाव में सूर्य, कन्या लग्न में सूर्य वेश होने के कारण हानिकारक होगा। यद्यपि सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, तथापि सूर्य अन्य पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केस का फल भी दे सकता है। 10वें भाव में सूर्य मिथुन यानी मित्र राशिगत होगा। यहाँ सूर्य दिग्बली होता है, इससे इसका एकादश होने का पापत्व नष्ट हो जाता है। ऐसा जातक समाज का प्रभावशाली धनी व मानी व्यक्ति होगा। जातक को जीवन में लगातार सफलता मिलती रहेगी। सूर्य की दृष्टि सुख भाव यानी धनु राशि पर होने से जातक को माता पिता का सुख एवं संपत्ति मिलेगी। ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक का संपूर्ण भाग्योदय होगा। सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। अन्य ग्रहों से युति, सूर्य के साथ अगर चंद्र है, यहाँ से दोनों ग्रहों की दृष्टि चौथे भाव पर होने से राजा के समान पराक्रमी व वैभवशाली होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है 10वें भाव में तो सूर्य के साथ मंगल की युति होने से जातक का राज्य पक्ष में यानी राज दरबार में विरोध रहेगा।
सूर्य के साथ अगर बुध है, स्वग्रही बुध के कारण भद्र योग तथा कुलदीपक योग बनेगा। जातक बुद्धिमान तथा पराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है, दसम भाव में सूर्य के साथ गुरु होने से जातक धार्मिक स्वभाव का होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो सूर्य के साथ शुक्र इस भाव में होने से जातक बहुत भाग्यशाली होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है, जातक का शत्रु नाश व कोर्ट कचहरी को लेकर धन खर्च होता रहेगा। जातक के माता पिता बीमार रहेंगे। शनि के साथ अगर राहु है तो इस भाव में सूर्य के साथ राहु युति होने से जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली बनाएगा। सूर्य के साथ अगर केतु है तो इस भाव में सूर्य के साथ केतु होने से जातक को सरकारी कामकाज में विफलता मिलेगी, यानी वो सफल नहीं होगा सरकारी कामकाज में। एकादश भाव में सूर्य है, कन्या लग्न में सूर्य वेश होने के कारण हानिकारक होगा। यद्यपि सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, तथापि सूर्य अन्य पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केस का फल भी दे सकता है। एकादश भाव में सूर्य कर्क यानी मित्र राशिगत होगा। अपनी राशि सिंह के से द्वादश होने से इसका पापत्व नष्ट हो गया। ऐसा जातक धनी व दीर्घायु होगा। जातक को पत्नी, पुत्र व नौकर चाकर का पूर्ण सुख मिलेगा। जातक को राज्य सरकार से पूर्ण सहयोग मिलेगा। ऐसे जातक को अल्प प्रयत्न से ही सफलता मिल जाती है। इस स्थान से सूर्य की दृष्टि 5वें भाव पर होने से जातक की संतति यानी संतान सुयोग्य होगी। सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक का सर्वांगीण उन्नति, यश व धन प्राप्त करेगा। सूर्य के साथ अगर चंद्र है, यहाँ से दोनों ग्रह पंचम भाव मकर राशि को देखते हैं। चंद्रमा स्वग्रही होगा। ऐसा जातक शिक्षित होगा, उसे पुत्र एवं पुत्री दोनों की प्राप्ति होगी। जातक का भाग्योदय प्रथम संतान के बाद होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है, इस भाव में सूर्य के साथ नीच का मंगल होने से जातक को बड़े भाई के सुख में हानि होगी। सूर्य के साथ अगर बुध है तो बुध यहाँ शत्रु क्षेत्री होगा। जातक व्यापारी होगा, व्यापार में लाभ होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है तो इस भाव में सूर्य के साथ उच्च का गुरु होने से जातक को बड़े भाई का पूर्ण सुख मिलेगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है, एकादश भाव में सूर्य के साथ शुक्र होने से जातक को बड़ी बहन का सुख मिलेगा। सूर्य के साथ अगर शनि है तो इस भाव में सूर्य के साथ शनि की युति से जातक का मस्तिष्क अस्थिर रहेगा, उसके लाभ में कमी आएगी। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो सूर्य के साथ राहु की युति से जातक को उद्योग धंधे में हानि, लाभ में भी हानि होगी, यानी उसको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य के साथ केतु है, अगर सूर्य के साथ केतु है तो केतु की इस युति से जातक को लाभ में कमी महसूस होगी, यानी उसको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। द्वादश भाव में सूर्य, कन्या लग्न में सूर्य वेश होने के कारण हानिकारक होगा। यद्यपि सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, तथापि सूर्य अन्य पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केस का फल भी दे सकता है। यहाँ सूर्य द्वादश में स्वग्रही होगा। वेश भाव में स्वग्रही होने से सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। ऐसा जातक ऋण, रोग व शत्रुओं का नाश करने में पूर्ण सक्षम होगा। ऐसा जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। परोपकार, अध्यात्म, धर्म के कामों में वह खर्च करेगा। वह भावगत सूर्य की दृष्टि छठे स्थान पर होने से जातक शत्रुहंता होगा, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। जातक अपने द्वेषी को कभी माफ नहीं करेगा। जातक के बाएं नेत्र में विकार हो सकता है। जातक क्रोधी स्वभाव का होगा। सूर्य की दशा अंतरदशा में यात्राएं करेगा तथा धन, यश व प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। अन्य ग्रहों से युति, सूर्य के साथ अगर चंद्र है व्यय भाव में स्वग्रही होने से सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा। चंद्रमा से लाभ भंग योग बनता है। जातक को व्यापार में लाभ में कमी महसूस होगी, पर कोई काम उसका रुकेगा नहीं। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो सूर्य के साथ मंगल होने से जातक मांगलिक कहलाएगा। विवाह सुख विलंब से मिलेगा। सूर्य के साथ अगर बुध है, जातक बुद्धिशाली होगा। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। 12वें में सूर्य से विमल योग बनता है। सूर्य के साथ अगर गुरु है तो सूर्य के साथ इस भाव में गुरु होने से जातक का विवाह विलंब से होगा, उसके सुखों में बाधा आएगी। सूर्य के साथ अगर शुक्र है, सूर्य के साथ इस भाव में शुक्र होने से जातक के भाग्योदय में सुख में बाधा आएगी। सूर्य के साथ अगर शनि है तो दोनों ग्रह की स्थिति से हर्ष योग तथा सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। ऋण, रोग व शत्रुओं का नाश करेगा। सूर्य के साथ अगर राहु है, द्वादश भाव में सूर्य के साथ राहु की इस युति से जातक यात्राएं अधिक करेगा, उसके धन की हानि होगी, यात्राओं में धन की हानि होगी। सूर्य के साथ अगर केतु है तो सूर्य के साथ केतु की इस युति से जातक तीर्थ यात्राएं अधिक करेगा। तो साथियों, ये था
कन्या लग्न में प्रथम भाव से द्वादश भाव तक विभिन्न ग्रहों पर सूर्य का प्रभाव। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, तो आप मेरे वीडियो अन्य लोगों को शेयर कर सकते हैं। मेरे पुराने वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं और लोगों को भी इसकी सलाह दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो साथियों, ये था मेरा कन्या लग्न में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में वीडियो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अन्य लोगों को भी इसको सलाह दे सकते हैं। मेरे पुराना वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं। अब से जितने भी मैंने वीडियो दिए हैं वो भी देख सकते हैं और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकते हैं। आपको कोई क्वेरी करनी हो या कोई भी तरह की PDF लगन से संबंधित बुक चाहिए तो मैं आपको निःशुल्क प्रदान करूंगा। आप मेरे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न में चंद्र ग्रह के विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभाव।